बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हर बंदा चाहता है कि मेरे रिज़्क़ में बरकत हो, फराखी हो, इजाफ़ा हो। तो हमारे दीन ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आती है नमाज़। फरमाया कि जो बंदा नमाज को बाकायदगी से पढ़ेगा रिज़्क़ में बरकत होगी, और जो नमाज को छोड़ देगा उसमें रिज़्क़ में से बरकत उठा दी जाती है। दूसरी चीज़ इस्तग़फ़ार है। जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर मुश्किल में से रास्ता देते हैं, और फिर उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल दिए जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है रिज़्क़ का दरवाज़ा है, जो इसकी चाबी है वो सदका है। फरमाया सदक़े के ज़रिए जो है ना अपनी मुसीबतों को दूर किया करो, और जो बंदा सदका करता है अल्लाह का वादा दुनिया में 10 गुना उसको दे देते हैं। और चौथी चीज़ तकवा है। जो बंदा अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रिज़्क़ में बरकत दे देते हैं। और कसरत से, पाँचवीं चीज़ है कसरत से नफली इबादत। एक तो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के अलावा इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, तहज्जुद है, और नफली जो नमाज़ें हैं वो भी रिज़्क़ में बरकत का बायस हैं। और छठी चीज़ है हज और उम्रा की कसरत। हदीस में आता है हज और उम्रा की कसरत गुनाहों और तंगदस्ती को ऐसे ख़त्म कर देते हैं जैसे आग जो है सोने और चांदी में से जो है ना वो आलाइशों को ख़त्म कर देती है। फिर सिला रहमी है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, इससे भी रिज़्क़ में बरकत होती है, बेशक रिश्तेदार जो हैं वो अच्छा सलूक ना करें। और फिर कमज़ोरों के साथ अच्छा सलूक, इससे भी रिज़्क़ में बरकत होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो तवक्कल कर लेता है, अल्लाह उसके लिए भी वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जो बंदा तवक्कल करता है उसके लिए भी रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फिर 10वीं चीज़ है शुक्र। अल्लाह कहते हैं लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। और फिर घर में जब बंदा दाखिल हो, जो बंदा मुस्कुरा के दाखिल होता है और सलाम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रिज़्क़ में बरकत दे देते हैं, शैतान वहाँ से चला जाता है। और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, इससे भी रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, रिज़्क़ में बरकत होती है। और इसके अलावा ये है कि चाश्त की नमाज जो है जो उससे भी बंदे के रिज़्क़ में बरकत होती है, और सारे अज़ा की तरफ से एक सदका है। और बावुज़ू रहना, जो बावुज़ू बंदा रहता है, ये 14वां दरवाज़ा है रिज़्क़ का जो खुल जाता है। पूछा गया या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरे रिज़्क़ में फ़राखी हो, आपने फरमाया कि बावुज़ू रहा करो। और फिर 15वीं जो चीज़ है वो है सूरत वाक़या। जो बंदा सूरत वाक़या रोज़ाना पढ़ता है उस पर फाका नहीं आएगा, तंगी नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा टानक है और बहुत बड़ा हथियार है फाके से बचने के लिए। सूरह वाक़या की रोज़ाना मगरिब के बाद तलावत करना, और उसके बाद सच्चे दिल से दुआ मांगना। ये रिज़्क़ का 16वां दरवाज़ा है। जो बंदा सच्चे दिल से दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए हर मुश्किल में से आसानी पैदा कर देते हैं। और अल्लाह खुद कहते हैं ये अमल ऐसा है, अल्लाह खुद कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हारी उस दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो अमाल करने की तौफ़ीक दे जो हमारा दीन, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें गाइड किए हैं।